महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम में अचानक हुए बदलाव से राजनीतिक दल सकते में है, लेकिन शिवसेना एनसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा फिर चढ़ गया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि हमारे पास नंबर है और सरकार तो हम ही बनाएंगे। इधर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहमद पटेल ने कहा कि ये घटना काली स्याही से लिखी जाएगी क्योंकि बिना किसी जांच के शपथ दिलाई गई है। तो चलिए आज हम बात करते हैं महाराष्ट्र की में मची सियासी उठापटक पर हमारी इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की राजनीति में शुक्रवार सब कुछ तय हो चुका था। कई दौर की बैठकों के बाद कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच तय हो चुका था कि महाराष्ट्र के नए सीएम उद्धव ठाकरे होंगे और तीनों दल मिलकर शनिवार यानी आज सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले थे। यहां तक कि किस नेता को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इस पर भी फैसला हो चुका था। इसके मुताबिक शिवसेना का मुख्यमंत्री पूरे 5 साल के लिए बनेगा। 2 डिप्टी सीएम कांग्रेस और एनसीपी के बनेंगे और दोनों 5 साल तक रहेंगे। शाम को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इसकी घोषणा कर दी। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन रातों रात कुछ ऐसा हुआ कि एनसीपी नेता अजीत पवार बीजेपी के साथ खड़े हो गए और सुबह उन्होंने राजभवन पहुंचकर डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। आज सुबह कुछ माहौल ऐसा ही था। सभी लोग तीनों दलों की बनने वाली सरकार पर चर्चा कर रहे थे। तभी न्यूज एजेंसी एनआई ने 8 बजे पहला ट्वीट किया कि देवेंद्र फडणवीस ने राजभवन पहुंचकर सीएम पद की शपथ ली। तो पहले सबको ऐसा लगा कि यह गलत जानकारी दी गई, लेकिन अचानक से टीवी न्यूज चैनलों में देवेंद्र फडणवीस के शपथ लेने की तस्वीरें आने लगी। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। शरद पवार ने कहा, ना ही एनसीपी के विधायक और ना ही कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सच्चे कार्यकर्ता कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। हम बीजेपी के खिलाफ हैं। शरद पवार ने कहा कि 10 से 11 विधायक अजीत पवार के साथ गए हैं। मुझे भी शपथ ग्रहण का पता सुबह चला। फिलहाल अभी कौन कौन गया है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन विधायकों के खिलाफ जो एक्शन लेना होगा लेंगे। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी को समर्थन का फैसला अजीत पवार का है। हम कतई इसके पक्ष में नहीं हैं। देवेंद्र फडणवीस सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। शरद पवार ने कहा कि भाजपा का समर्थन करने वाले राकांपा विधायकों को पता होना चाहिए कि उनके इस कदम पर दल बदल विरोधी कानून लागू होगा। उन्होंने कहा कि अजीत पवार का फैसला अनुशासनहीनता है। कोई भी राकांपा कार्यकर्ता भाजपा सरकार के समर्थन में नहीं है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकांपा विधायकों ने कहा कि उन्हें राजभवन ले जाया गया, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए ले जाया जा रहा है। दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में चोरी छिपे सरकार बनाई गई है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा कि ना बैंड, ना बाजा, ना बारात और सीएम और डिप्टी सीएम ने शपथ ले ली। ये घटना काली स्याही से लिखी जाएगी। बिना किसी जांच के शपथ दिलाई गई है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अहमद पटेल ने कहा कि बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर दी गई हैं। एनसीपी के कुछ लोगों ने लिस्ट दी है, जिसकी वजह से ये घटना घटी है। अहमद पटेल ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए तीनों दल साथ आए थे। हम 3 आज भी एकजुट हैं। कांग्रेस के सभी विधायक एक साथ हैं। हमारी तरफ से कोई देरी नहीं की गई है। कांग्रेस पर ये जो आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है। अहमद पटेल ने कहा, हाँ, कुछ मुद्दों पर सहमति में वक्त लगा है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।